दिया वो सब उन्होंने ईमानदारी से। नहीं, 2-3 बातें फिर भी रह गई क्योंकि समय कम है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और सबसे खुशी की बात मैं लगातार वहां महसूस कर रहा था बैठा बैठा। लोग कहते हैं कवि सम्मेलनों में बहुत कुछ खत्म हो गया, खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे बैठे बैठे ये लग रहा था कि शास्त्री जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी, वो देख रही होगी कि जब वो 31 साल पहले कवि सम्मेलन करवाते थे तो वो ऐसा ही होता था जैसा ऐसा ही हो। मुझे तो याद है 1990 का वो समारोह जब शास्त्री जी ने प्रथम बार मुझे बुलाया और रामलीला ग्राउंड था, उस समय रामलीला ग्राउंड में होता था। और ये मैं वो घनघोर समय देखा है मैंने गाजियाबाद में गोयल साहब कि जितना पांडाल लगाया जाता था, छत टपकने लगती थी ओस के कारण, श्रोता पीछे नहीं हटते थे। और कोई कल्पना करके देखे कि पांडाल की कनातें भी हटा दी जाती थी और कनातों के बाहर खुले आकाश में लोग कविता सुनने का इंतजार करते थे। तो ये इस गाजियाबाद में कविता का संस्कार मैंने खुली आंखों से देखा। मेरे पिताजी, एक छोटी सी बात कहकर बस एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, आज बहुत कम समय लूंगा, भीष्म प्रतिज्ञा भी सुना दूंगा, पर मेरी बात सुन लीजिए, उससे एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मेरे पिताजी और शास्त्री जी के जो दूसरे पुत्र हैं वो एक साथ क्लास फेलो थे मेरे। नहीं, दूसरी बात बता रहा हूं। उन्होंने परसों ये बताया कि जब मैं पहली बार अमेरिका गया हिंदुस्तान छोड़कर, तो तुम्हारे पिताजी पूरी रात मेरे साथ एक ही पलंग पर सोए और मुझे विदा करवाने के लिए गए थे। दूसरी बात यह है कि शास्त्री जी का निधन हो गया था 31 वर्ष पहले। ये परिवार क्या है मेरे लिए, ये जानना कविता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कविता ना भी सुनाऊं तो महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो मेरे पिताजी मुझे जिक्र करते थे कि मेरा एक दोस्त था प्रमोद, वो अमेरिका में रहता है। शास्त्री जी भी चले गए, अम्मा भी चली गई और कोई पता नहीं था कि कौन भाई कौन बहन अमेरिका में कहाँ रहते हैं। ह्यूस्टन में मैं था, कविताएं सुना रहा था, तो अचानक बुआ जी मेरे पास आई और आकर कहा तुम कहाँ रहते हो। मैंने कहा मैं दिल्ली रहता हूँ। रहने वाले कहाँ के हो? मैंने कहा मैं पिलखवे का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ हमारे एक बिरजू भैया रहते थे। मेरे पिताजी का नाम लिया। तुम उन्हें जानते हो क्या? 7 समंदर पार कोई आदमी जाए और अचानक कोई उससे टकराए और उससे ये उसके पिता का नाम लेके पूछे, आप कल्पना करके देखिए कि आप उन्हें जानते हो क्या? तो मैंने कहा कि जानता क्या हूँ, आप मेरे पिता का नाम ले रही हैं। वो मेरे गले मिली, बहुत देर हम भावुकता में अश्रुपूरित होकर एक दूसरे से बतियाए और फिर पूरे परिवार को उन्होंने सूचना दी। चाचा जी ने मुझे वाशिंगटन घुमाया, दूसरे जितेंद्र जी ने कोलंबस गया मैं। तो एक मैं ये कह रहा हूँ कि शास्त्री जी ये कहते थे, बताएंगे बड़े वाले ये ताऊ जी, कि मेरे 3 बेटे थे वो वहां चले गए, लेकिन मेरे पिताजी के लिए कहते थे एक चौथा है जो दिल्ली में रहता है, वो भी मेरा चौथा पुत्र है। तो इस नाते मैं ये मानता हूँ कि मैं हरि प्रसाद शास्त्री जी का पुत्र आज आपके सामने थोड़ी सी ताली बजा दीजिए। मैं भावुक हो गया हूँ तो आपकी ताली पिताजी ने बहुत शानदार सुनाया, बहुत मन से सुनाती हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मोहब्बत की बात केवल श्रृंगार में ही होती है, मोहब्बत की बात हास्य रस में भी होती है। हमारे एक बड़े शायर जफर गाजीपुरी साहब, उन्होंने लिखा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तालियां थोड़ी सी जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ। अगली 2 पंक्तियों पर और थोड़ी सी तालियां बजा देना ताकि मैं एकदम स्टार्ट करूं। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी मारा दाग हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है मैं उसकी भी। और प्रेम का प्रभाव तो सुभाष जी अलग अलग पड़ता है। सीता जी ने अपने ढंग से सुनाया प्रेम क्या क्या करवा देता है आदमी को। मैं कोई बहुत ज्यादा बातचीत आज नहीं करूंगा, एक छंद सुनाता हूँ। ओ एक सुंदरी ने कहा आजकल तन पर पड़ रही मेरे जैसे शीतल फुआ।
गाजियाबाद वालों बहुत आनंद के साथ सुनना। प्रेम का प्रभाव। लारी साहब, एक बहुत मोहब्बत का अनाम सा रिश्ता लारी साहब और वैशाली भाभी के रूप में ईश्वर ने मुझे दिया है। आपका भी मन चाहूंगा। ये भी गाजियाबाद का एक रिश्ता है, बड़े वकील हैं, मैं नहीं जानता था उन्हें। और ये मैं मंच के लोगों को बता दूं, मैं आज पहली बार बता रहा हूं कि मुझे 8-10 कवि सम्मेलन में सुनने के बाद एक 7-8 पेज का पत्र गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने लिखा और उन्होंने लिखा कि मैं हर बार कवि सम्मेलन सुनता हूं, पीछे बैठ जाता हूं, लेकिन प्रवीण जिस ढंग से तुम कोशिश करते हो बड़ों को मान देने की, छोटों को इज्जत देने की और हर कवि सम्मेलन को अच्छा करने की, तो उस अनाम पत्र को मैंने आज भी फाइल में लगा कर रखा है। लारी साहब जरा खड़े हो जाइएगा एक बार। वो इस व्यक्ति का वो पत्र था। मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं जानता नहीं था, और एक पत्र उन्होंने दिया और मुझे कहा कि तुम कवि सम्मेलन के क्या कहा था छोड़िए, राजेश खन्ना हो, तो ये उन्होंने कहा था। तो मैंने उनको कहा ऐसा कुछ नहीं, कविता सुनिए। एक सुंदरी ने कहा आजकल तन पर पड़ रही मेरे जैसे शीतल फुहार, अंग अंग में जैसे तरंग की लहर सी है, पोर पोर पुर जोर बजता सितार है, पोर पोर पुर जोर बज। जब तक सारे नहीं बजाएंगे बजेगा नहीं। अतुल भैया थोड़ी देर में चाहूंगा आपका। पोर पोर पुर जोर बजता सितार है, पोर पोर पुर जोर बजता सितार है, पोर पोर पुर जोर बजता सितार है, बढ़ रही मन में अगन मुझे लगता है, वो बढ़ रही मन में अगन मुझे लगता है, शायद किसी से हुआ आज मुझे प्यार। गाजियाबाद में आज तक नहीं सुनाया, राजभाई जरूर सुना रहा हूं। ओ बढ़ रही मन में अगन मुझे लगता है, शायद किसी से हुआ आज मुझे प्यार है। मैंने कहा एक बार डॉक्टर से भी मिलो, लगता है तुम्हें चढ़ा डेंगू का बुखार, लगता है तुम्हें चढ़ा डेंगू का बुखार है, लगता है तुम्हें चढ़ा डेंगू। एक छंद और सुनाता हूँ। आजकल नेट का स्वागत, नेट ने सबको बहुत प्रभावित किया। अभी दिल्ली में एक लड़की ने कहा अपने पिताजी से, डैडी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है। पिताजी ने कहा बेटा कहाँ रहता है? कि डैडी न्यूयॉर्क में रहता। बेटा तुझे कहाँ मिला? डैडी फेसबुक पर मुलाकात हुई, व्हाट्सएप पर बात हुई, इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। पिताजी गाजियाबाद के समझदार व्यापारी थे। समझदार व्यापारी वो है जो नाराज नहीं होता। गोयल साहब वो नाराज नहीं होता, डांटता नहीं। अच्छा बता भी गोयल साहब को नहीं हो। गोयल साहब को मैंने जानबूझ के बताया, गोयल साहब किसी बात पर नाराज नहीं होते, मानते किसी की नहीं और नाराज होते, वो अलग बात। भाई नाराज नहीं होते, मैंने इसलिए उनकी तरफ इशारा किया। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो, आदमी कहते मर्डर हो गया, कोई बात नहीं, किसी को बात क्या हो गया इसमें, बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा, तो पिताजी नाराज नहीं हुए। लड़की से बोले ऐसा कर बेटा, तू टेलीग्राम पर सगाई कर ले, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, और तालियां अगली बात पर सुनने के बाद बजाने का मन करे तो बजाना, वरना मत बजाना। बोले फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, और उसके बाद भी पति समझ में नहीं आए तो साले को OLX पर